हेलो एवरीवन। तो आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ओवर द एनसीपल। राइट। इंडस्ट्री में एनसीपल का क्या रोल है, एनसीपल कहाँ फिट है, ये आज का सेशन है। सिंपल हम ऐसा बोलते हैं एनसीपल के बारे में कि एनसीपल इज काइंड ऑफ ऑटोमेशन टूल। राइट। हालांकि स्टेटमेंट ठीक है, एनसीपल आईटी कंपनी यूज करती है फॉर द ऑटोमेशन, ऐसा बोलना गलत नहीं है। लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि ऐसा कौन कौन सा काम है आईटी में, कौन सा ऑपरेशन जॉब है जो हम एनसीपल से ऑटोमेट कर सकते हैं। राइट। तो ये सब आज हमको डिस्कस करना है। हम पहले ये समझते हैं कि एक कंपनी के अंदर ऑपरेशन जॉब क्या होती है। जैसे मैं आईटी में वर्किंग हूँ, तो मेरा काम है, मेरी आईटी कंपनी है सपोज करो, उसमें नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, लिनक्स के हैं, विंडोज के हैं। उसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, बैलेंसर्स हैं, फायरवॉल्स हैं। उसमें वर्चुअलाइजेशन होस्ट भी लगे हुए हैं। राइट। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंपनी का सेटअप हो जाता है तो उसमें डेली काम तो होता होगा। मेरा काम है लिनक्स पे जाना, यूजर ऐड करना, पासवर्ड देना, फाइल कॉपी करना, पैकेज डालना, सर्विस को रिस्टार्ट करना। सेम सिमिलर आपको काम करना होता है विंडोज के ऊपर। एक बंदा है, उसका काम है नेटवर्क के ऊपर। तो ये जो डेली का काम है ना, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन जॉब्स। अब कॉन्फ़िगरेशन जॉब को करना चाहते हो आप लोग, बट कॉन्फ़िगरेशन जॉब अब हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी कब? जब हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया और हमको डेली लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करना होता है। इन अ डे मेरे लिए काफ़ी चेंजेस आते हैं कि मुझे एक सिस्टम पे जाना है, डेली ये काम करना है, 20 सिस्टम पे ये काम करना है, 100 सिस्टम पे ये काम करना है। तो आज के टाइम पे क्या हो गया है, हर एक कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो गया। जब आईटी इंफ्रा बहुत बड़ा हो जाएगा तो डेली यू हैव लॉट ऑफ चेंजेस। तो अब आईटी कंपनी क्या करे? आईटी कंपनी के पास पहली अप्रोच ये है कि अपने इन अ डे में होने वाले चेंजेस को, राउटर्स के ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर, विंडो सिस्टम के ऊपर होने वाला डेली का कॉन्फ़िगरेशन, या तो कंपनी क्या करे, मैन्युअली परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। ये है पहली अप्रोच। किसी भी कंपनी को चेंजेस को परफॉर्म करवाना है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो ये है उसकी पहली अप्रोच। सर मैन्युअली चेंजेस को परफॉर्म कराओगे आप लोग तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। आपने बोला कि मेरा आईटी इंफ्रा बहुत बड़ा हो गया है, 100 सर्वर्स हैं, डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं। राइट। इसमें तो आपको बहुत टाइम लगेगा और इसमें आपको एक बहुत बड़ी मैन पावर को रिजर्व करके रखना पड़ेगा। राइट। और मैनुअल चेंजेस को आप परफॉर्म करोगे, सो माइट बी यू विल मेक मिस्टेक। तो आप ठीक बोल रहे हो, मैनुअल चेंजेस कोई कंपनी अलाउ नहीं करेगी आपको। एवरी कंपनी दे वांट ऑटोमेट देयर चेंजेस, कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस को हर कंपनी चाहती है कि ऑटोमेट कर दो। तो चेंजेस को परफॉर्म करने का ये है दूसरा वे, ऑटोमेशन। राइट। जब बात करते हैं ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन का भी हमारे पास कई अप्रोच होते हैं। इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी अपने चेंजेस को ऑटोमेट करना चाहती है, तो पहला अप्रोच ये है जिसको बोलते हैं हम लोग सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसमें आपने नेम सुने होंगे, बेस स्क्रिप्टिंग, रूबी स्क्रिप्टिंग, पाइथन स्क्रिप्टिंग। ये वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जो कोई भी आईटी कंपनी इनको यूज करे और दे कैन मेक ऑटोमेट देयर चेंजेस। सिस्टम, विंडो, राउटर, लिनक्स, सिस्टम में आने वाले कोई भी चेंजेस को स्क्रिप्टिंग में लिख के आप ऑटोमेट कर सकते हो। दूसरी अप्रोच है जिसको बोलते हैं हम लोग, कंपनी क्या करे, वो एक कॉन्फ़िगरेशन टूल को अडेप्ट कर ले। कॉन्फ़िगरेशन टूल जो आईटी में आते हैं, जिनके नाम आपने सुने होंगे, एनसिबल, पपेट, सैफ। तो आपको ये मेरी बातों से समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन टूल जो इंडस्ट्री में आते हैं, दे आल्सो यूज फॉर ऑटोमेशन। जो काम स्क्रिप्टिंग से कर पा रहे हैं हम लोग, वही सिमिलर काम हम कर सकते हैं एनसिबल से, पपेट से और सैफ से। राइट। हाँ, तो ये स्टेटमेंट ठीक है बोलना, कॉन्फ़िगरेशन टूल इंडस्ट्री में आते हैं टू अचीव ऑटोमेशन। ये हमारे कंपनी में होने वाले चेंजेस को ऑटोमेट कर देते हैं। जैसे मेरे पास 100 सर्वर्स हैं और मुझे वहां पे जाके एक यूजर ऐड करके आना है, तो मैं उस कंपनी में एक कॉन्फ़िगरेशन टूल को अडेप्ट करूं
और थ्रू कॉन्फ़िगरेशन टूल आई कैन ऑटोमेट आवर चेंजेस। मैं पैरेलली मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर कोई भी काम अप्लाई कर सकता हूँ, कोई भी चेंज परफॉर्म कर सकता हूँ। राइट। तो ऑटोमेशन को लाने की दो अप्रोच हैं। पहला, सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को आप इंप्लीमेंट कर लो, या अपनी कंपनी में आप लोग ऐसे बंदे हायर कर लो दे नो कॉन्फ़िगरेशन टूल। लेकिन यहाँ एक डाउट रहता है आपका कि सर सेल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस से ऑटोमेशन पॉसिबल थी, सो व्हाई कंपनी दे आर मूविंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन टूल। ये आपका डाउट रहता है एक हमेशा। तो सिंपल मैं ये बोलूं, ये डाउट ठीक है आप लोगों का। जब ऑलरेडी मुझे पाइथन आती है, मुझे रूबी स्क्रिप्टिंग आती है, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन टूल को क्यों क्यों यूज करूं। देखो, सेल स्क्रिप्टिंग से ऑटोमेशन करने में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम का मतलब, सेल स्क्रिप्टिंग ये कहता है कि मुझे जिस सिस्टम में आप अप्लाई करोगे, जिस सिस्टम पे मुझे आप चलाओगे, मेरे अंदर पहले उस ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड नॉलेज आपको डालनी पड़ेगी। जैसे इन लिनक्स सर्वर, यू वांट टू परफॉर्म एनी टास्क, तो जब तक आपको लिनक्स कमांड नहीं आती, तब तक आप स्क्रिप्टिंग राइट नहीं कर सकते। इस स्क्रिप्टिंग रॉ होता है। रॉ का मतलब उसमें कोई अंदर की इंटेलिजेंसी नहीं है। वो नहीं जानता कि लिनक्स में काम कैसे होता है। आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड नॉलेज स्क्रिप्टिंग में इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, तो स्क्रिप्टिंग आप लिख पाओगे। राइट। तो मेरे सामने एक चैलेंज आया कि यार मैं ऐसे स्किल्स कहाँ से लेके आऊं जिनको स्क्रिप्टिंग भी बहुत अच्छे लेवल से आता हो, कि पाइथन सिंटैक्स क्या होते हैं, रूबी सिंटैक्स क्या होते हैं, बैश के सिंटैक्स क्या होते हैं, और फिर उनके स्किल्स में ये भी हो कि लिनक्स कमांड क्या होती हैं, विंडोज कमांड क्या होती हैं, राउटर्स कमांड क्या होती हैं। इस टाइप की एक मेन पावर मुझे कहाँ से मिलेगी, जिसको स्क्रिप्टिंग की भी नॉलेज हो और मेरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में चलने वाला हर एक टेक्नोलॉजी का कमांड लाइन नॉलेज भी उसके पास अवेलेबल हो। तो इस टाइप की एक मेच्योर टीम बनाना पॉसिबल नहीं है। एक बंदा बोलता है कि मुझे स्क्रिप्टिंग तो आती है, बट आई डोंट नो हाउ बेसिकली लिनक्स वर्क्स। तो उसकी स्क्रिप्टिंग का बेनिफिट क्या है मुझे अब, जब उसको ये नहीं पता कि लिनक्स में काम कैसे होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन टूल ये कहता है कि मेरे आने से बेनिफिट आपको ये हो जाएगा, लिनक्स सिस्टम के ऊपर, विंडोज सिस्टम के ऊपर, राउटर्स के ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर होने वाले डेली के कॉन्फ़िगरेशंस, होने वाले डेली के चेंजेस किस कमांड से होते हैं, कमांड लेवल की नॉलेज मेरे पास पहले से क्या ऑलरेडी इंटीग्रेट है। मुझको जो बंदा यूज करेगा, उसके स्किल्स में कमांड होना मैटर नहीं करता। यानी जितने कॉन्फ़िगरेशन टूल मार्केट में आते हैं, दे ऑलरेडी नो हाउ बेसिकली लिनक्स वर्क्स। लिनक्स में हाउ टू ऐड यूजर, परमिशन, पार्टीशनिंग, सर्विस, पैकेज इंस्टॉलेशन। राइट। डेली के जो इन डे टास्क होते हैं, मेजर टास्क, उनको करने वाली जो कमांड लाइन की नॉलेज होती है ना, एवरी कॉन्फ़िगरेशन टूल ऑलरेडी नो। सेम कहता है एनसिबल कि मेरे पास आपका सिस्टम विंडोज का हो, इवन लिनक्स का हो, आपकी डिवाइसेस हो, राउटर्स हो, स्विचेस हो, बैलेंसर्स हो, इनमें डेली के होने वाले चेंजेस को आई कैन ऑटोमेट। मेरे पास ऑलरेडी पहले से वो कमांड नॉलेज डेवलप हो चुकी है। तो इस की वजह से क्या हुआ, आज के टाइम पर एनसिबल को यूज करना एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। सिंगल सर्वर से बैठ के विदाउट डीप कमांड नॉलेज हम मल्टीपल टेक्नोलॉजी को मैनेज कर पा रहे हैं। राइट। हमें अलग अलग स्क्रिप्टिंग लिखने की नीड नहीं है कि नहीं यार, लिनक्स है तो मुझे बेस लिखना पड़ेगा, यूनिक्स है तो मुझे पाइथन लिखना पड़ेगा। नहीं, स्क्रिप्टिंग लेवल की नॉलेज की मुझे नीड ही नहीं है। बस मुझे करना क्या है, एनसिबल से बोलना है, एनसिबल ये मेरे 10 सर्वर हैं, इस पे जाओ और ये काम करके आ जाओ। कमांड नॉलेज नॉलेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए आज के टाइम पे क्या हो गया, एक सिंगल प्लेटफॉर्म से बैठ के मल्टीपल टेक्नोलॉजी को मैनेज करना बहुत ईजी हो गया। राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स वाई कंपनी दे आर मूविंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन टूल। राइट। तो इसके आगे वाले जो सेशंस आएंगे, उसमें मैं बात करूंगा एनसिबल कैसे काम करता है इंडस्ट्री में, एनसिबल का क्या आर्किटेक्चर होता है, क्या क्या ऐसे कंपोनेंट होते हैं, इसका पूरा इंस्टॉलेशन वगैरह, ये सब मैं करके लाइव दिखाऊंगा आपको। तो इस सेशन में खाली मैंने बात की आपसे बस कि कॉन्फ़िगरेशन को करने की क्या क्या अप्रोच है। राइट। तो मैनुअल या ऑटोमेट। ऑटोमेट में भी दो अप्रोच हैं, या तो सेल स्क्रिप्टिंग या कॉन्फ़िगरेशन टूल।
तो फाइनली हमें यह मालूम चला कि एनसीबल इज एन ओपन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन टूल बाय विच वी कैन ऑटोमेट आवर कॉन्फ़िगरेशन जॉब्स। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेली के होने वाले चेंजेस को विदाउट डीप नॉलेज, विदाउट कमांड नॉलेज के हम एनसीबल से बैठ के ऑटोमेट कर सकते हैं। राइट, थैंक यू।